तो स्वागत है आपका चैप्टर 0.05 में द गार्डियन ऑफ डिजायर। अगर तुमने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लो। चलो कंटिन्यू करते हैं। गट्स एक सीक्रेट रास्ता यूज करके कैस्टल के अंदर एंटर कर चुका होता है और दूसरी तरफ पक अब राजा के कब्जे में होता है जो उसे कहीं ले जा रहा होता है और काफी सैड फील कर रहा होता है क्योंकि वो बौने आदमी को बचा नहीं पाया। फिर हम देखते हैं राजा पक को ले जाता है एक रूम में जहाँ एक लड़की होती है और वो बहुत ही खूबसूरत होती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजा की बेटी होती है। पक तो देख के हैरान हो जाती है, इतने मोटे राजा की बेटी इतनी सुंदर कैसे। राजा बोलता है, टेरेसिया देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। लड़की बोलती है, ये तो एक एल्फ है। राजा हंस के कहता है, हाँ तुम्हें पसंद आया ना। मुझे पता है तुम इस रूम में अकेली फील कर रही हो पर मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ। बाहर की दुनिया खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है। ये कहकर उसका हाथ पकड़ने लगता है पर टेरेसिया डर के पीछे हट जाती है। राजा थोड़ा सा इमोशनल टोन में कहता है, तो तुम्हें अभी भी मुझसे डर लगता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो बोलता है, रात हो गई है अब सो जाओ और वो रूम से चला जाता है। राजा बालकोनी में अकेला खड़ा होता है। जब उसे एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है वो बोलता है, तो आखिर आ ही गया तू। गर्ड्स उसी सीक्रेट रास्ता से आगे बढ़ रहा होता है और सामने आ जाता है राजा का डेमोन नाइन जॉन डार्क। कर्स उसे देख के ताना मारता है, अबे तू तो और भी ज्यादा सेक्सी हो गया है। जॉन डार्क का फुल मॉन्स्टर बन चुका होता है। वो कहता है, अब तू कहीं नहीं जा सकता। बस तुरंत अपना क्रॉस बो निकाल कर फायर करता है पर उस पे कुछ असर नहीं होता। जॉन डार्क अपने टेंटिकल से उस पर अटैक करता है लेकिन गट्स डोज करता है, स्वॉर्ड निकलता है और एक ही स्विंग में उसे दो टुकड़े कर देता है। जॉन डार्क नीचे गिर जाता है। गट्स आगे बढ़ने लगता है पर जॉन डार्क का एक टेंटिकल्स उसके पीठ में घुस जाता है। वो कहता है, जब तक तू मेरा सर नहीं उड़ाएगा मैं बार बार जिंदा हो जाऊंगा। जैसे ही वो गट्स को टेंटिकल से पकड़ने लगता है गट्स उसके सर में स्वॉर्ड घुसा देता है और उसका सर अलग हो जाता है। पर ट्विस्ट, उसका कटे हुए सर स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और बोलता है, अब तू मेरा नया डेमन बनेगा। गट्स बोले बिना टाइम वेस्ट किए उसके सर उठाता है और दीवार पे फुल फोर्स के साथ ठोक देता है। फिर कहता है, गेम मत समझिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। मैं ऊपर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। इतने फाइट के बाद गट्स अपनी काफी ब्लड गवा चुका था। उसके पैर हिलने लगते हैं और वो चिल्लाता है, मैं अभी हार नहीं सकता और खुद को मोटिवेट करता है, बस देखना कैसे मैं तेरा सर उड़ाता हूँ। दूसरी तरफ वह कभी भी टेरेसिया के रूम में होता है। उसके दिमाग में आता है कि शायद ये लड़की उसी के जैसे कैस लाइफ में जी रहा है। वह थोड़ा डरे हुए बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो, वैसे भी एल्फ का टेस्ट काफी बोरिंग होती है। टेरेसिया मुस्कुराता है और बोलती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली, मुझे पता है एक पिंजरे में रहना कैसा लगता है। और वो उसका केस खोल देती है। वह कभी भी थोड़ा हेसिटेंट होता है। टेरेसिया बोलती है, मैं जानती हूँ तुम इसलिए डर रहे हो क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ पर मेरे पापा हमेशा से ऐसे नहीं थे। टेरेसिया बोलती है, मुझे याद है 7 साल हो गए हैं मुझे इस रूम से बाहर निकले हुए। यही कमरा मेरी दुनिया बन गया है। वह थोड़ा इमोशनल हो जाता है। टेरेसिया खिड़की के पास जाके बोलती है, मैं जानती हूँ तुम इसलिए मुझसे डर रही हो क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ पर मेरे पापा पहले ऐसे नहीं थे। सब कुछ तब बदला जब मेरी माँ की मौत हो गई। मैं तब छोटी थी, सब कुछ क्लियरली याद नहीं है पर पापा ने बताया थे कि एक कल्ट ग्रुप जो डेमोन्स को पूजता था उन्होंने मेरी माँ को किडनैप कर लिए थे क्योंकि मेरे पापा उनके अगेंस्ट थे। उन्होंने धमकी दी थी
अगर तुमने हमें वर्शिप करने से रोका तो तुम्हारी वाइफ को मार देंगे। लेकिन पापा ने अपने लोगों को बचाना चूज किया। उसके बाद उन लोगों ने मेरी माँ का दिल निकाल दिया और किसी डेमन को चढ़ा दिया। थेरेसिया की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। पापा सख्त जरूर थे, पर एक अच्छी राजा भी थे। उन्होंने हमेशा अपने लोगों के लिए सोचा। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद जैसे उन पे किसी का कंट्रोल हो गया हो, तो वो उन सभी को भी मारते हैं जो डेमोन्स को सपोर्ट करते हैं। अब उन्हें लोगों को मारने में मजा आता है। मुझे कभी कभी लगता है वो अब इंसान ही नहीं रहे। फिर दूसरी तरफ गट्स फाइनली कैस्टल के अंदर आ चुका होता है। जैसे ही वो एक हॉल में पहुंचता है, वहां पे ऑलरेडी फुल आर्मी उसका वेट कर रहे होते हैं। राजा का एडवाइजर आके कहता है, तू आ गया, पर अब यही तेरा अंत होगा। बेटर होगा कि तू सरेंडर कर दे। गट्स बोलता है, हटो साले, रास्ते में मत आओ। एडवाइजर डर के बोलता है, क्या तुझे दिख नहीं रहा यहाँ कितने सोल्जर्स है? फिर वो चिल्लाता है, सोल्जर्स फायर। चारों तरफ से गट्स पे तीर बरसने लगते हैं। लेकिन भाई अपने गट्स तो मस्त काम मोड में अपनी बड़ी वाली तलवार से सब एरो ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर एक ही स्विंग में 3-4 सोल्जर्स का काम तमाम। एडवाइजर शॉक हो जाता है और बोलता है, और क्या देख रहे हो, सब अटैक करो। गट्स फुल बर्सर्क मोड में हो जाता है और नॉन स्टॉप सबको काटने लगता है। सीन एकदम ब्रूचल होता है। ब्लड, स्क्रीम, मारधाड़, फुल पावर पे। तभी एक बड़ा हैवी सोल्जर आता है। एडवाइजर बोलता है, गाइजर तू कहता था ना तू जॉन डार्क से भी ज्यादा पावरफुल है। गाइजर अब दिखा दे कितना पावरफुल है तू। गाइजर फुल आर्मर में सीधा गट्स पे चार्ज करता है। लेकिन भाई गट्स तो वन मैन आर्मी है। पहले अटैक में गट्स उसकी सीट तोड़ देता है। दूसरी अटैक में उसको बीच से काट देता है। बाकी सोल्जर्स ये देखकर लिटरली भाग जाते हैं। उस तरफ पक और थेरेसिया अभी भी रूम में होते हैं। थेरेसिया बोलता है, मैंने 7 साल से ये कमरा नहीं छोड़ा, ये मेरी दुनिया बन चुकी है। तभी उनकी खिड़की के नीचे कुछ मूवमेंट होती है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन अंदर घुस गया है। पक तुरंत बोलता है, मुझे जाना होगा, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं मैं उसे जानता हूँ। वो उड़ने लगता है लेकिन 2 सेकंड में वापस आ जाता है और बोलता है, एक बात कहना तो रह गया, आई प्रॉमिस मैं वापस आके तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा। थेरेसिया उसे साइलेंटली देख रहा होता है। फिर गट्स एडवाइजर को लात मार के दूर फेंकता है और एकदम बादशाह स्टाइल में राजा के सामने एंट्री लेता है। राजा बोलता है, वाह, सिर्फ इंसानी ताकत से तू यहाँ तक आ गया, इम्प्रेसिव। गट्स डायरेक्टली उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जमीन से कुछ क्रीपी टेंटिकल्स निकलते हैं, लेकिन गट्स उन्हें स्वॉर्ड से काउंटर कर लेता है। राजा की बॉडी से और भी ज्यादा टेंटिकल्स लाइक मूवमेंट्स निकलते हैं और वो बोलता है, मैं भी सीरियसली लड़ूंगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है राजा के रूम के अंदर। पक हवा में उड़ते हुए बोलता है, अरे भाई एक बात तो रह ही गई, राजा का रूम है कौन सा? तभी पीछे वाली दीवार में एक जोर का ब्लास्ट होता है और वो उठता हुआ उसी हॉल से अंदर घुस जाता है। और भाई जो अब दिखता है वो पूरा का पूरा हॉरर शो है। राजा अपनी असली मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुका होता है। क्रीपी, डिस्गस्टिंग, जेंट टेंटिकल से भरा हुआ एक डेमन। गट्स उस पर फुल फोर्स में अटैक करता है, लेकिन हर बार राजा का बॉडी रीजेनरेट हो जाता है। जितना काटो उतना ही वो दोबारा ग्रो कर लेता है। वो धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है और पूरा फ्लोर, वॉल्स सब तबाह हो रहा होता है। इवन थेरेसिया के रूम के दीवार भी गिरने लगते हैं। वो डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन समहाउ डोर खोल के बाहर निकल जाता है। गट्स इतना स्ट्रॉन्ग डेमन के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रहा होता है। वो छुप जाता है ब्रेथ कंट्रोल में। फिर उसका ब्रेन काम करता है। वो एडवाइजर को पकड़ लेता है जो वहां से छुप के भागने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ राजा को एक पिलर के पीछे गट्स का कपड़ा दिखता है। वो चिल्लाता है और पूरा पिलर तोड़ देता है, लेकिन सरप्राइज, वो तो एडवाइजर था। इसी मौके का फायदा उठा के गट्स एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन अनलकीली
उसका स्वाद सिर्फ राजा का आंखों तक पहुंचती है। अब राजा फुल गुस्से में आ जाता है। राजा बोलता है, तुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई मुझ पर हाथ उठाने की? फिर वो गट्स को उठाता है और उस पर ब्रूटल अटैक करता है। उसका बॉडी वॉल्स पे देख के ठोक देता है, इतना ठोकता है कि गट्स का पूरा बॉडी ब्लड से भर जाता है। राजा बोलता है, एक इंसान जैसा तू मुझे हरा सकता है? ये जो तेरे नेक पे ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस है, ये एक मिराकल है कि तू अब तक जिंदा है। लेकिन तू क्या सोचता है? तू भी किसी से रिवेंज लेना चाहता है? भाई, तू एक मॉर्टल है, तो उसमें क्या दम? तेरे 2 अटैक ने ही तेरी हालत खराब कर दी है। तू क्यों इतना पेन ले रहा है? चल, एक काम करते हैं, मैं तुझे यहीं पे खत्म करता हूँ। तेरा सारा पेन खत्म। तू सीधा हेल में जाके आराम से सो जाना। और फिर राजा गर्श को अपने पाँव से पकड़ के फ्लोर पे फुल फोर्स से पटक रहा होता है। लेफ्ट राइट वॉल ग्राउंड हर जगह उसका ब्लड ही ब्लड। गर्श लिटरली आधा अनकॉन्शियस हो जाता है। और लास्ट पैनल में हम देखते हैं गर्श एकदम खून में लथपथ जमीन में पड़ा होता है। राजा उसके ऊपर खड़ा और वो डेमन फॉर्म में एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, अब खेल शुरू हुआ है। और भाई, यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। क्या गट्स अब इस डेमन को हरा पाएगा या कहानी कुछ और ट्विस्ट लाएगी? ये सब देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक ठोक दो और कमेंट करके बताओ गट्स जिंदा बचेगा या नहीं। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके सपने में भी ऐसे ही मॉन्स्टर आए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा।